नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक से हम इन प्रश्नों के आंसर अपने पाठ्यपुस्तक में इन पाठों का अध्ययन करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है। देखिए, आप संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे तो आप यहाँ समझेंगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस श्री केलकर जी को पत्र लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। देखिए, पृष्ठ क्रमांक 58 के अनुच्छेद 4 में देख सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गीता भाव्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ निर्देश दिए हैं। तो इसका आंसर है मांडले जेल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। तो आंसर है, मांडले जेल के कैदियों का बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। देखिए, मांडले जेल के कैदियों को बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था, इसलिए मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी था। इस प्रकार से आप यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 57 के अनुच्छेद 3 से इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 56 में देख सकते हैं, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थान कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 57 के अनुच्छेद 3 में देख सकते हैं। नौजवानों को यह शिकायत है कि मांडले का मौसम शिथिल और गठिया को जन्म देने वाला है, जहां लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत के रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 61 में देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आधार औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। देखिए, इसका अर्थ है व्यवसायी, कानूनी या कार्यालय के लिए लिखा जाता है ये, और ये व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, ठीक है, लिखा जाता है। इसका वाक्य देखिए, जटिल वाक्य होते हैं इसमें और सरल वाक्य। और इसके बाद तृतीय पुरुष सर्वनाम तृतीय पुरुष में रहता है, और इसमें देखिए प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष में, और इसमें कर्म वाक्य रहते हैं, और इसमें सक्रिय आवाज़ रहती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए मूल्यांकन 7 दिया है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नों के आंसर। प्रश्न 8 है, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए, एक प्रत्यय वाले शब्द है शारीरिक और मानसिक, ठीक है, तो इनमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद है अगला, देखिए प्रश्न, पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, स्वदेश प्रेम, देशभक्तों के प्रति सम्मान, दृढ़ निश्चयी और अनुशासित, ये 4 विशेषताएं लोकमान्य तिलक की। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। तो देखिए, इस प्रकार से आप अपना एड्रेस बता सकते हैं, यहाँ पर पता। इसके बाद देखिए, प्रिय मित्र, जो भी नाम है अपने मित्र का लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगे। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो इस प्रकार से देखिए, आप इसके आगे भी और लिख सकते हैं, और इसके नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र। जब देखिए, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, इसे आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो तो बता सकते हैं यहाँ पर इसके आगे भी आप, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से
तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।